सरकार के द्वारा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र पर अब नया नियम लागू कर दिया गया है। भारत में आप कहीं भी रहते हैं और अब आपको किसी भी प्रकार का काम करवाना है तो अब बिना जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के नहीं होगा। चाहे किसी भी सरकारी कार्यालय में आपको किसी भी प्रकार का काम हो या फिर आपको अन्य प्रकार के काम हो, अब का जो नया नियम है उसके अनुसार अब जो सरकार ने 5 नया नियम जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र पर लागू किया है, उसको जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक अब आपका किसी भी प्रकार का काम कराना बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण, और ये भी हम कह सकते हैं कि अब आपका काम जो है नहीं होगा। तो आज हम बात करेंगे कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र पर सरकार का 5 नया नियम जो है वे नियम कौन कौन से हैं, और अब आपको किसी भी प्रकार का काम कराना है, चाहे वो जमीन से संबंधित काम हो या फिर आपको बच्चे को स्कूल से संबंधित किसी भी प्रकार का काम हो, सरकारी योजनाओं का आपको लाभ प्राप्त करना हो, बैंक में आपका पैसा जमा हो, एफडी हो, या कहीं पर भी किसी भी प्रकार का अन्य प्रकार के चाहे आपको किसी भी प्रकार का काम हो, अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जो 5 नया नियम लाया गया है उसको आपको समझना और उसको अनिवार्य रूप से फॉलो करना अब जरूरी हो गया है। तो चलिए हम बात करते हैं कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र। सबसे पहले अभी जो गवर्नमेंट का नियम है उसके अनुसार अब 100% यानी कि 100% लोगों को अब जन्म हो रहा है, चाहे बच्चे और बच्ची का, तो उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी 100%, यानी किसी को भी अब छोड़ा नहीं जा सकता है। अगर किसी का जन्म हुआ और जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना तो फिर हम आगे बात करेंगे उसको लेकर के। और आज के समय में वर्तमान में अगर किसी की भी डेथ हो रही है, मृत्यु हो रही है, तो उन सभी लोगों का, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनको भी डेथ सर्टिफिकेट अब बनवाना जरूरी है। और ये 100% लोगों का, यानी कि किसी का भी जन्म या मृत्यु होने पर उसका प्रमाण उसके पास, उसके परिवार के पास अब रहना जरूरी है। 100% सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो उसका भी नियम आपको समझ लेना जरूरी है। जन्म प्रमाण पत्र अब 21 दिन के अंदर बनवाना जरूरी है। अगर आप 21 दिन के अंदर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाते हैं तो अब उस पर कई नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिसके बाद अब जन्म प्रमाण पत्र 21 दिन के बाद बनवाने के लिए आपको शपथ पत्र SDM से बनवाना पड़ रहा है। और अभी का जो नियम है, शपथ पत्र भी आप अगर बनवाने जाते हैं तो पहले का नियम था कि शपथ पत्र वहां पर जाकर के सिग्नेचर आप फॉर्म पर करके दे देते थे तो बन जाता था, लेकिन अब आपको जो है SDM के सामने जा करके भी वहां पे आपको फेस के साथ अब खड़ा होना पड़ रहा है और उसकी मिलान की जा रही है नई प्रक्रिया के तहत, और उसके बाद ही शपथ पत्र भी अब बनाया जा रहा है। चाहे बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र के लिए हो, डेथ सर्टिफिकेट के लिए हो, या अन्य जरूरी कामों के लिए, अगर आपको अब एफिडेविट करवाना है जो SDM कोर्ट से, तो वहां पर आपको स्वयं उपस्थित रह करके और अपना अभी जांच वेरिफिकेशन जो है आपको कराना होगा, तभी अब आपका एफिडेविट बन पाएगा। और 21 दिन के बाद जिन बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है उनका एफिडेविट अनिवार्य है। और एफिडेविट के अलावा भी आपको मुखिया, वार्ड और आपके गांव के 5 नागरिकों की सिग्नेचर और आंगनबाड़ी जो सेविका हैं उनका सिग्नेचर और पंचायत सचिव का सिग्नेचर, फॉर्म पर वेरिफिकेशन, एफिडेविट के बाद ही अब जन्म प्रमाण पत्र आप 21 दिन के बाद बनवा पाएंगे। तो ये नया नियम जो है अब जरूरी है। अब अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता है तो अभी वर्तमान में आपके बच्चे का एडमिशन स्कूल में नहीं होगा। जो भी CBSE या फिर बिहार गवर्नमेंट या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट या अन्य राज्यों से में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, अगर अब आपके बच्चों का एडमिशन स्कूल में कराना है तो उसके लिए जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है। बर्थ सर्टिफिकेट 100% मैंडेटरी है
और बच्चों का आधार कार्ड भी 100% अब मैंडेटरी कर दिया गया है। तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जब तक नहीं बनेगा तो आधार कार्ड नहीं बनेगा, और आधार कार्ड नहीं बनेगा तो सरकारी जो लाभ है वे भी लाभ नहीं मिल पाएगा, चाहे छात्रवृत्ति का लाभ हो या गवर्नमेंट के द्वारा बच्चों को समय समय से पोशाक, साइकिल, अन्य प्रकार की जो लाभ दिए जाते हैं वे किसी भी प्रकार का लाभ जो है बच्चे को नहीं मिल पाएगा। तो जन्म प्रमाण पत्र मैंडेटरी, आधार कार्ड मैंडेटरी, और ये डॉक्यूमेंट जब दो आपके पास होगा तो अभी जो बच्चे जन्म ले रहे हैं भविष्य में अगर पासपोर्ट भी बनवाना हो तो पासपोर्ट के लिए भी जरूरी है, वोटर आई कार्ड बनवाना हो उसके लिए भी जरूरी हो, पैन कार्ड बनवाना है उसके लिए भी जरूरी है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है उसके लिए भी जरूरी है, अगर राशन कार्ड बनवाना है या अन्य प्रकार के लाभ लेना है तो उसके लिए भी अब जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र से ही आधार कार्ड बनेगा। तो आधार कार्ड अगर नहीं है तो फिर ये सारे चीज आपको अब इसका लाभ भी नहीं मिलेगा। तो जन्म प्रमाण पत्र की हम बात की, अब बात करते हैं डेथ सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र की भी। तो मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी आपको 21 दिन के अंदर जिस व्यक्ति की डेथ हो रही है उनका डेथ सर्टिफिकेट बनवा लेना जरूरी है। अगर नहीं बनवाते हैं तो वही प्रक्रिया जो है लंबी, जो हम आपको एफिडेविट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रियाएं हैं जो जन्म प्रमाण पत्र के लिए बताए, वे सारी प्रक्रियाएं को फॉलो करना पड़ेगा। और 21 दिन के अंदर आप बनवाते हैं तो आसानी से आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र भी बन जाता है। अब डेथ सर्टिफिकेट जरूरी क्यों है? डेथ सर्टिफिकेट जब तक नहीं बनेगा तब तक उस व्यक्ति की मृत्यु की प्रमाण कागजी तौर पर नहीं माना जाएगा कि उस व्यक्ति की डेथ हुई है। और जैसे ही डेथ सर्टिफिकेट बन जाता है तो ये प्रमाणित हो जाता है ऑन पेपर कि वे व्यक्ति जीवित नहीं है। उसके बाद जो व्यक्ति की डेथ हुई अगर उनके नाम पर जमीन है तो वे जमीन उनके वारिस, चाहे वो पत्नी हो या फिर लड़के हो, अपने नाम पर करा सकते हैं। और जमीन अपने नाम पर कराने के लिए डेथ सर्टिफिकेट जरूरी है। किसी भी व्यक्ति का, अगर बाबा दादा किसी का भी मृत्यु हो चुका है, अब वे नहीं है दुनिया में, और आज उस जमीन को अपने नाम पर आप कराने जा रहे हैं तो डेथ सर्टिफिकेट उनका आज आपको लगाना भी पड़ेगा, तभी जो है वे प्रक्रियाएं आप कर पाएंगे। और इसके अलावा भी अगर उनका बैंक में खाता है, खाते में रकम जमा है और उस पैसे को प्राप्त करना है, चाहे आप एक नॉमिनी भी हैं तब भी आपको डेथ सर्टिफिकेट देना जरूरी है। अगर उनका LIC है या कहीं पर भी पोस्ट ऑफिस में अन्य जगहों पर उनका किसी भी प्रकार का कोई जो है पूंजी धन जमा है और उसको प्राप्त करना है तो डेथ सर्टिफिकेट उनका जरूरी है। राशन कार्ड से नाम हटवाना हो, PM आवास योजना या अन्य प्रकार के गवर्नमेंट से संबंधित लाभ प्राप्त करते हों, सभी प्रकार के लाभों को गवर्नमेंट को आपको अपडेट भी करना है, बताना भी है कि वे व्यक्ति अब जीवित नहीं है। ये आपकी जिम्मेदारी है जो जीवित व्यक्ति हैं कि आप जो है अगर किसी की डेथ होती है तो आप गवर्नमेंट में जहां भी उनको लाभ मिल रहा है वहां पर डेथ सर्टिफिकेट लगा करके ये सूचित करें कि वे व्यक्ति अब जीवित नहीं है। तो डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये नहीं होगा तो आपका सारा काम जो यहाँ पे रुक जाएगा। तो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र पर गवर्नमेंट का जो ये 5 नया नियम जो हम आपको बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है और आज सभी लोगों को जन्म प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है, डेथ सर्टिफिकेट जरूरी है। और जिनका जन्म अभी वर्तमान समय में हो रहा है उनके लिए सबसे जरूरी है। अगर पहले जिनका जन्म हुआ है 20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले, आपका काम चल जाता है, आपके पास जरूरी अदर डॉक्यूमेंट है तो ठीक है, लेकिन आज के समय में 100% लोगों को ये डॉक्यूमेंट जरूर बनवाना है। तो आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो में हम जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र पर सरकार का 5 नया नियम जो आपको समझाया, आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अभी आप रविशंकर तिवारी को रवि तिवारी भारत चैनल पर देख रहे थे। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।